ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनस्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अभी तक प्रति रविवार गीता पर प्रवचन हुआ करता था। अभी स्वामी स्वप्रकाशानंद जी ने उस गीता श्रृंखला को समाप्त कर दिया है और वे अगस्त से और किसी विषय पर अपने प्रवचन करेंगे। इस बीच हमें कुछ समय मिला है, 7 सप्ताह 7 लेक्चर्स, और मैं सोच रहा था कि इसमें क्या किया जाए, क्या लिया जाए। तो इस बीच लोग मुझसे पूछते रहे, स्वामी जी मेडिटेशन के बारे में कुछ बताइए, हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं इत्यादि। और सच पूछा जाए तो आजकल सभी जगह ध्यान के संबंध में, योग के संबंध में अत्यंत रुचि है सर्वत्र। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेडिटेशन के संबंध में कुछ चर्चा की जाए, चर्चा भी की जाए, कुछ थियोरेटिकल आइडिया दिया जाए और उसके साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, हिंट्स फॉर मेडिटेशन, ये भी दिया जाए। और अपने पास पर्याप्त समय है कि इसमें कुछ रिपीटिशन भी हो सकता है और कुछ थियोरेटिकल चीज़ें भी बताई जा सकती हैं। तो इन 7 क्लासेस में हम लोगों के पास पूरी तरह सच पूछा जाए 7 संडेज, इन 7 क्लासेस में मेरी योजना यह है कि एक तो आप लोगों को ध्यान क्या है यह बता दिया जाएगा, थ्योरी। उसके बाद में मैं सोच रहा हूं कि साथ ही साथ प्रत्येक दिन, एवरी संडे, थोड़ी थोड़ी हिंट्स मेडिटेशन की दी जाएगी। थियोरेटिकल क्लास 2 या 3 क्लासेस के बाद समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 4 संडेज और रहेंगे। उसमें हम ये चेयर्स निकाल देंगे, पीछे चेयर्स रख देंगे, यहाँ पर आपके बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और कुछ गाइडेड मेडिटेशन कर दिया जाएगा। उसके पहले तक 3 लेक्चर्स में, 3 या 4 लेक्चर्स में आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में पर्याप्त थियोरेटिकल नॉलेज हो जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि थियोरेटिकल नॉलेज का क्या लेना देना, हमको मेडिटेशन क्यों नहीं सिखा देते सीधे। आजकल आप देखेंगे कई स्थानों पर गाइडेड मेडिटेशन, योगा कोर्सेस इत्यादि चलते रहते हैं, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते कि आप सीधे पहले दिन से आपको मेडिटेशन करवाना प्रारंभ कर दें। यह मेरी पक्की मान्यता है कि आपको ध्यान के संबंध में, ध्यान क्या है, उसकी सफलता की क्या शर्तें हैं, ये सब अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। नहीं तो याद रखिए आप सफल नहीं होंगे
कुछ दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। दूसरी बात यह जान लें कि ध्यान की जिस पद्धति का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, ये पद्धति पातंजल योग सूत्र की ही पद्धति है और जो रामकृष्ण मिशन में प्रचलित है। बहुत सारी पद्धतियाँ जिसका मैं उल्लेख आज करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या टेक्निक्स हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यह पद्धति बेसिकली योग पर आधारित है और योग पर हम ऑलरेडी प्रत्येक शनिवार को क्लास ले रहे हैं और ये योग की भूमिका ध्यान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। पातंजल योग सूत्र के तीसरे चैप्टर में, याद रखिए, लगभग 100 सूत्रों के बाद तीसरे चैप्टर में जाकर धारणा, ध्यान और समाधि की बात है। मतलब यह है कि पहले 100 सूत्रों की पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद में ध्यान शुरू करना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू कर रहे हैं। ये साइंटिफिक नहीं है, याद रखिए। और जैसा मैंने योग की क्लास में कहा था कि ध्यान पर यदि रेगुलर चर्चा हम करेंगे तो ध्यान का विषय आएगा लगभग साल 1.5 साल बाद। जिस स्पीड से हम जो चल रहे हैं, योग के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं, उसमें साल 1.5 साल बाद यह विषय आएगा। उसके पहले भी योग के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जिसकी चर्चा मैं करता रहा हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने योग की क्लासेस अटेंड की हैं वे जानते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम जीवन में उतार सकते हैं। तो इसलिए यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि थियोरेटिकल बेसिस के बिना, एक सैद्धांतिक दार्शनिक उसकी तत्व को समझे बिना ध्यान के अभ्यास में सफलता मिलना मुश्किल। तो यह एक संक्षेप में भूमिका आपको बताई। और जैसा मैंने कहा, आजकल ध्यान में बहुत रुचि हो गई है और इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज का हमारा जीवन तनावग्रस्त हो गया। आप सभी जानते हैं, लाइफ हैज बिकम फास्ट। टीवी, इंटरनेट, समाज न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आज से 25 साल पहले 8-10 पेज के हुआ करते थे। आजकल न्यूज़पेपर 20 और 24 पेज के हो गए। इतनी इन्फॉर्मेशन, इनपुट इतना अधिक हो रहा है। सभी लोग टीवी देखते हैं घंटा 2 घंटा। इंटरनेट आ गया है। सो मच ऑफ इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको एब्जॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको आत्मसात करना कठिन हो गया है। ये सारी बातें दिमाग में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए भी लोग सोचते हैं कि भाई कोई एक ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे शांति मिले। लाइफ फास्ट हो गई है, तेजी से जाना पड़ता है, टाइम पे पहुंचना पड़ता है। ये सारी की सारी अनेक बातें आज के युग में हो गई हैं कि जिससे लोग एक किसी न किसी प्रकार की कुछ चीज़, ऐसा लगता है कि हम कुछ लोग कुछ चीज़ भूल रहे हैं, कुछ चीज़ खो रहे हैं। ये चीज़ हो रही है। हमारे पुराने धर्मों में, सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स में किसी न किसी प्रकार से ध्यान की पद्धति विद्यमान थी। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में जिसे आप संध्या कहते हैं, संध्या वंदना करना पड़ता था, गायत्री का जप करना पड़ता था, आधे घंटे बैठकर सुबह, आधे घंटे शाम को। ये संध्या का अर्थ क्या? जब दिन और रात का मिलन होता है, सुबह के समय और शाम के समय। ये 2 संध्या हैं। दोनों संध्या के समय एक स्थान पर बैठ के भगवान के नाम का या गायत्री का जप करके
मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना पड़ता था। यह एक नियम था जो प्रत्येक त्रैवर्णिक को करना पड़ता था। ये क्या थे? ये ध्यान की पद्धति थी। जैन धर्म में सामायिक और प्रतिक्रमण नामक एक प्रक्रिया है। 48 मिनट तक एक आसन पर बैठकर आपको ये पाठ करना है, नवकार मंत्र का पाठ करना है, फिर ये 24 तीर्थंकर के नामों का पाठ करना है। ये सब बातें बराबर करनी पड़ती थी और ध्यान करना। जो 48 मिनट तक हिलना डुलना नहीं, ये क्या थी? ये भी ध्यान की पद्धति। और इसे कंपलसरी माना गया था, सभी को करना है, केवल साधुओं को नहीं, केवल जो त्यागी हैं उनको नहीं, सभी गृहस्थों इत्यादि सभी को करना पड़ता है। ईसाई धर्म में मैस ले लीजिए, मैस वह भी एक ध्यान की पद्धति। इस्लाम में नमाज ले लीजिए, कलेक्टिव हो या इंडिविजुअल हो, वह भी एक ध्यान की पद्धति है। तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों में, ऑर्थोडॉक्स धर्मों ने, इन लोगों ने बड़े विचार करके अपनी एक परंपरा बना ली थी जिसमें ध्यान की पद्धति को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया था। दुर्भाग्य से आधुनिक युग में ये चीज चली जा रही, हम लोग कर नहीं रहे। हम भले ही विभिन्न धर्मों में के बाशिंदे होवें, धर्म को में विश्वास करते होवें, लेकिन धीरे 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 ये चीजें चली जा रही। उसकी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, नीड फील होती है, एक क्षति लगता है कि कुछ कमी है हमारे जीवन में, ये हो रही। ऐसी स्थिति में सब लोग चाहते हैं ध्यान करें, तो कई टेक्निक्स मिल रही हैं। विपश्यना की टेक्निक है, और फिर गाइडेड मेडिटेशन के कैंप्स लग रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, अलग अलग प्रकार के ध्यान ध्यान ध्यान, सैकड़ों प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ध्यान की पुस्तकें निकल रही हैं, ध्यान के कैंप इत्यादि हो रहे हैं। ये सब के सब हो रहे हैं और लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई अपने को अच्छा लगे, कोई तो मिले। तो यह आज के युग में हो रहा है। एक इसका निकृष्ट रूप है, ध्यान को लोग फैशन के रूप में ले रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को, वो कहते हैं स्वामी जी हमने विपश्यना का कोर्स अटेंड किया था, ठीक है। फिर कहते हैं स्वामी जी हमने वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स अटेंड किया था, वो 500 रुपये की फीस दे के, या 7 दिन 5 दिन का कोर्स किया था। ओके, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया? सॉर्ट ऑफ फैशन। अरे भाई, ध्यान के बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता, थोड़ा सा एक ध्यान भी होना चाहिए हमारे जीवन। ये एक नए प्रकार की चीज़ हो रही है। ये मैं उसे बहुत ही बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं प्रोत्साहित भी नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य क्या है? जैसा हमारी पुरातन धार्मिक परंपराओं में था, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन आसन या व्यायाम करते हैं, जिस प्रकार से प्रतिदिन सोते हैं, बिना इनके काम नहीं चलता, उसी प्रकार से प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ध्यान में सफलता आसानी से नहीं मिलती, समय लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साल 2 साल 3 साल तक ध्यान करने के बाद भी लगता है कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसा भी लोगों को लगता है। यहाँ तक कि 10-20 साल हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि ध्यान अच्छा नहीं होता है, संघर्ष करने के बाद में भी। और हमारे मन में एक टेम्पटेशन आता है, हमारे मन में एक विचार इस तरह का आता है कि छोड़ दिया जाए। इसका उत्तर यह है कि आप भोजन करते हैं प्रतिदिन, क्या आपको मालूम पड़ता है कि भोजन से कुछ होता है? स्नान करते हैं प्रतिदिन, आपको मालूम पड़ता है कि स्नान से कुछ होता है? स्नान छोड़कर देखिए, भोजन छोड़कर देखिए। अगर भोजन छोड़ देंगे तो पता चल जाएगा।
ये तो नित्य चीजें हैं, प्रतिदिन करना पड़ेगा। उसको नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। अपरेंटली उसका प्रभाव पता न चले, लेकिन इन लॉन्ग रन इट विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। आपके चरित्र को, व्यक्तित्व को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। इसलिए ध्यान को अवश्य करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, मरते दम तक करना चाहिए। अब मैंने अभी पहले बता दिया कि हमारी भारतीय परंपरा में ध्यान सामान्य धार्मिक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग था। कुछ लोग तो विपरीत लेते हैं, उल्टा लेते हैं, उनके लिए जीवन ध्यान के लिए ही। कुछ लोग ध्यान निष्ठ जीवन, सारा जीवन ध्यान निष्ठ होता है, सारा जीवन वो जीते किसके लिए? ध्यान करने। ये योगी हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर में 16 घंटा ध्यान करते हैं, 18 घंटा ध्यान करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी अपनी किताब इटर्नल कंपेनियन में ये लिखते हैं कि जिसे ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत करना है उसे 18 घंटा ध्यान करना चाहिए, 16 घंटा ध्यान करना चाहिए। खैर हमारे लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन में हम लोग कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, इन 4 योगों का समन्वय करते हैं। यानी हम लोग कर्म भी करते हैं, आप देखेंगे हम लोग विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, रिलीफ वर्क करते हैं, मोबाइल डिस्पेंसरी चलाते हैं, हम यहाँ पर बैठकर लोगों से मिलते हैं, प्रवचन देते हैं, ये सब कर्म करते हैं। दूसरे एक ब्रह्मचारी हैं, वो हमारा किचन देखते हैं। तीसरे ब्रह्मचारी ऑफिस में काम करते हैं। चौथे लाइब्रेरी में करते हैं। 5वें किसी डॉक्टर हैं। ये सब मिशन में कर्म का प्राधान्य है, लेकिन विचार होता है, उसके साथ भक्ति भी है, भजन होते हैं और फिर ध्यान भी होता है। इन 4 योगों का समन्वय, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 4 योगों का समन्वय रामकृष्ण मिशन का एक मानो एक लक्ष्य है। इसकी जो सील है आपने देखी, सील में भी है, बीच में है एक हंस, वह आत्मा का प्रतीक। उसके बाद में एक सूर्य है, वह सूर्य ज्ञान का प्रतीक। जो जल है वह कर्म का प्रतीक। जो कमल है वह भक्ति का प्रतीक। और एक सांप है वो योग का प्रतीक। इनके 4 योगों के माध्यम से हमारे भीतर जो परमात्मा है उसको जागृत करना, उसका साक्षात्कार करना, ये जीवन का उद्देश्य। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, जैसा मैंने अभी कहा, हमें ध्यान को इस तरह लेना है। और मेरा उद्देश्य इन 6-7 क्लासों में यही होगा कि आपके दिमाग पर इस बात को बिठा दूं कि ध्यान को आप अपने जीवन का अभिन्न अन्न बना लीजिए। रोज सुबह शाम 15 मिनट या आधे घंटे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बैठने की आदत बना लीजिए। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और उसके लिए मैं थोड़े से हिंट्स दे दूंगा। आपके दिमाग पर बार बार इस बात को बिठाने का प्रयत्न करूंगा कि भैया आपके लिए बहुत अच्छी बात। जहां तक विद्यार्थी हैं, यंग पीपल हैं, उनके लिए ये चीज कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। जो लोग, कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं, यंग पीपल हैं, याद रखिए ध्यान चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? ध्यान का अर्थ क्या है? हम जो ध्यान में हम कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग करते हैं किसी न किसी वस्तु की, और वहाँ पर प्लान करके किसी अच्छी चीज का कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग करते हैं। भगवान का या संत की वाणी का चिंतन गहराई से उतने समय तक करते हैं, और जो हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप उस समय अगर कुछ समय तक भगवान का, गुरु नानक का अगर चिंतन करें तो थोड़े समय तक वो गुरु नानक जी की जो सत्ता है वो आप में आ जाएगी। धीरे धीरे उनके जो सद्गुण हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। इस प्रकार से चरित्र निर्माण होता है। ये चरित्र निर्माण के लिए ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये मैंने इतने उद्देश्य बनाए। अब आप लोगों में से कुछ लोग सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं,
मिडिल एज के बाद में हैं, उनके लिए दूसरी टेक्निक होगी। कई प्रकार की ध्यान की टेक्निक्स हैं। आप जोर जबरदस्ती करके मन को एकाग्र करने का प्रयत्न न करें, उसके बदले ऐसी ध्यान की टेक्निक बताएंगे हम आपको कि जिससे आपको रिलैक्सेशन होगा। मानव इतना इंटेंस तनाव आजकल के जीवन में, दिन भर अगर आप लगे रहें, टेंशन, रिलैक्सेशन नहीं, तब ध्यान की टेक्निक में ऐसा फिर टेंशन वाली टेक्निक नहीं करना, उसमें दूसरी सरल टेक्निक जिसमें रिलैक्सेशन होवे वो भी बताएं। तो जो हमारा उद्देश्य हो उसके अनुसार ध्यान की टेक्निक भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जो युवक हैं, यंग एज है 20-25, उनके लिए कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन होवे, वो उसकी आइडियाज को ग्रास्प करेंगे, चरित्र निर्माण में वो मदद करेगा। तो ये संक्षेप में इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप देखिए ध्यान है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ध्यान शब्द संस्कृत की धातु ध्यय चिंतायाम से बना है, यानी चिंता, चिंतन, थिंकिंग, उस शब्द ध्यय धातु से थिंकिंग उसका अर्थ है, उससे ध्यान बना है। इसका मतलब क्या, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग हो वो ध्यान, एक अर्थ ये। और इस अर्थ के बेसिस के ऊपर जैन धर्म ने ध्यान को 4 प्रकार के में विभक्त किया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान यानी डिप्रेसिव थिंकिंग। याद रखिए, हम लोग करते हैं ये सब चीजें। आदमी बैठा बैठा डिप्रेस हो गया है और बस वो सोच रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है। ये जो है ये आर्त ध्यान। किसी की मृत्यु हो गई है, आर्त ध्यान क्या है कि कुछ अनिष्ट आने वाला है, तो बैठे बैठे सोच रहे हैं इससे कैसे छुटकारा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। और कोई अपना पुत्र है, वो बहुत बीमार पड़ गया है, इष्ट वियोग होने वाला है, धन संपत्ति दूर नष्ट हो गई है, तो उसका बैठा बैठे दुख कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ये भी ध्यान हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग, डीप कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग। तो ये हुआ आर्त ध्यान। दूसरा क्या है? रौद्र ध्यान, वायलेंट थिंकिंग। उसने मुझे मारा है, उस बदमाश को मैं ठीक करूंगा, और आप प्लान कर रहे हैं। यू आर प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसिंग, किसी को दुख कष्ट देना, चोरी करना, स्कैम्स, इंटेंस थिंकिंग। ये सामान कैसे लाऊं, ये सामान कैसे लाऊं, कैसे बचूं, ये इनकम टैक्स से कैसे बचूं, पैसे को कैसे संभालूं। ये इंटेंस थिंकिंग हो रहा है कि नहीं? ये भी ध्यान, ये रौद्र ध्यान, वायलेंट थिंकिंग। इनको दूर करना पड़ेगा। तीसरा है धर्म ध्यान, राइचस थिंकिंग। उसके कई प्रकार होते हैं। संतों की जीवनी का चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन। आप कहीं अगर तीर्थ पे गए हैं तो उस तीर्थ यात्रा का विचार करना, और इंटेंस थिंकिंग, डीप कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग। ये हुआ धर्म ध्यान। और चौथा है बहुत हाई ध्यान, शुक्ल ध्यान, प्योर थिंकिंग। उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो एक हुआ सभी चिंतन, इंटेंस कॉन्सेंट्रेटिव थिंकिंग को हम ध्यान कह सकते हैं। इसका भी हमारे जीवन में उपयोग होगा, हमारी टेक्निक में उपयोग होगा। दूसरा है एकाग्रता। कोई भी कंसंट्रेशन किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, एक लैंप है उस पर मन को एकाग्र कर लिया, एक फोटो है उस पर एकाग्र कर लिया, एक कोई थॉट प्रोसेस है, एक विचार दे दिया। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सत्यात् नास्ति परो धर्मः,
सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, योग अर्थात कर्म में कुशलता को योग कहते हैं। ये कोटेशंस हैं, ये सेंटेंसेस हैं। इस पर मन को एकाग्र करना, तो एकाग्रता को भी ध्यान कहते हैं। चित्त को निरोध करना, सभी विचारों को दूर कर देना मन से, मन में कोई विचार न हो, उसे भी ध्यान कहते हैं। एक संत के अनुसार तो कहना है कि प्रयास नहीं करना, अभी तो हम मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति कि जहां पर राग द्वेष न होवे, भय नहीं होवे, हिंसा नहीं होवे, मन एक ऐसे क्षण में, शांत क्षण में रहे कि जब राग द्वेष भय न होवे, उस क्षण में मन को बना के रखना या रिलैक्स करके रखना, इसको ध्यान कहते हैं। और एक चौथी परिभाषा के अनुसार अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से देखना, यानी मन को मन से देखना। ऑब्जर्व योर माइंड, अवेयरनेस, इसके ऊपर ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स निकल आई हैं। विपश्यना की टेक्निक और दूसरी अवेयरनेस की टेक्निक, और हम आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसमें ये इन सब का समावेश कर लेंगे, उसका भी एक अंश इसमें होगा। तो ये एक जनरल डेफिनेशंस। अब आइए एक एक करके हिंदू धर्म में लेवें। हिंदू धर्म में पतंजलि की योग सूत्र की एक बड़ी परंपरा है। जो सब मैंने कहा, पतंजलि योग सूत्र को जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, उसके अनुसार धारणा और ध्यान और समाधि, ये तीन कंबाइंड हैं। समाधि के बाद अभी छोड़ दीजिए, लेकिन हम जो करेंगे वह क्या, धारणा और ध्यान। धारणा की परिभाषा की है देशबंधस चित्तस्य धारणा। चित्त को, मन को एक स्थान में बांध देना। कहाँ पर? हृदय में। मन को आप एकाग्र कीजिए हृदय के अंदर, और उसको कहीं न मत जाने दीजिए, या भ्रूमध्य में मन को रखिए और कहीं न जाने दीजिए, या फिर यहाँ पर रखिए और कहीं न जाने दीजिए। ये हुआ देशबंध चित्तस्य, एक स्थान पर मन को एकाग्र करना। एक देश का अर्थ यह भी है एक स्पेस। आप चंडीगढ़, ये भी एक जगह है, चंडीगढ़ के अंदर मन को घूमने दीजिए। चंडीगढ़ के बाहर मन को अंबाला, पटियाला, शिमला मत जाने दीजिए। अब आगे बढ़िए। जो भक्त हैं वो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण के भक्त हैं तो मन को वृंदावन में घुमाइए और कहीं मत जाने दीजिए। तो आधे घंटे तक बैठकर भगवान का मन को वृंदावन में श्री कृष्ण की जो लीला हो रही है, लीला स्थान है, उसमें घुमाइए। ये हुआ धारणा। या दक्षिणेश्वर में जो श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, या भगवान राम के भक्त हैं तो चित्रकूट, या भगवान राम जिन जिन स्थानों पर गए उन्हीं स्थानों पर मन को ले जाइए। ये देश में मन को बांध दिया, ये भी ध्यान, ये धारणा। उसके बाद में ध्यान की क्या परिभाषा करते हैं पतंजलि? वे कहते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जिस देश में हमने मन को बांधा है उसमें एक प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक किसी विषय पर मन को एकाग्र करना, वह हुआ ध्यान। यानी हृदय में मन को लगा लिया, यहाँ पर हृदय में एक ज्योति का ध्यान, ज्योति पर ही चिंतन करना और किसी चीज पर नहीं। या फिर राम का रूप को बिठा लिया, राम कृष्ण के रूप को बिठा लिया, उसको वहां पर, और वही रूप बना रहे और कुछ नहीं। ध्यान की परिभाषा या समझाने के लिए कहते हैं तैल धारावत चिंतनम, तेल की धारा की तरह चिंतन। बड़ा अच्छी बात कही, तेल की धारा बताई, पानी की धारा नहीं। अब ये पानी में जब इसमें से डालूंगा तो क्या होगा? आप देखेंगे कि थोड़ा धीरे होने पर टप 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 पड़ेगा, उसके बूंद अलग अलग हो जाएंगे। अगर इसमें तेल हो और उसमें डालूंगा तो क्या होगा? वो तेल वैसा नहीं पड़ेगा, एक सीधी एक लकीर सी बन जाएगी, है ना। विस्कोसिटी होने के कारण, तेल विस्कस होने के कारण एक सीधी लाइन बन जाएगी। लगेगा मानो दूर से देखने पर कि अरे ये तो रस्सी है, ये तो धागा है। लेकिन आप देखेंगे क्या है? धागा है क्या?
कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा फ्लो कि बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब क्या कि मन में विचार कंटिन्यूअसली होते रहेंगे, लेकिन इसमें ब्रेक न होवे, एक ही विचार बराबर बना रहे, एक ही रूप, रामकृष्ण की मूर्ति या गुरु नानक की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति। अब कृष्ण की मूर्ति आपने देखी, मन कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, उसके ऊपर एक एक फिल्म आती चली जाए। जैसे टीवी में तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा में एक फिल्म होती है और फिल्म को पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जाता है। पर्दे पर हम क्या देखते हैं? एक फोटो देखते हैं, लेकिन फिल्म कितनी मूव हो रही है? एक छोटी फिल्म के बाद दूसरी फिल्म, कंटिन्यूअसली फिल्म चलती आ रही है, इतनी तेजी से आ रही है कि पर्दे के ऊपर एक ही फोटो दिखाई देता है। ठीक यही चीज मन में प्रत्येक एक क्षण के बाद दूसरा क्षण एक चित्र उठ रहा है, लेकिन वह चित्र केवल एक ही चित्र होता है, बस उस चित्र का मैं बदलता नहीं है। राम का चित्र तो राम का चित्र, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसको कहते हैं प्रत्यय एकतानता। ये जो मैंने कहा, तेल को जिस प्रकार तेल बहता है उस प्रकार से, यह हुआ ध्यान पतंजलि के अनुसार। अब थोड़ा सा और भी ले लें, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि जिससे आइडियाज आपको क्लियर हो जाएंगे कि ध्यान क्या है, हम क्या करने वाले हैं। एक हिंदू धर्म में एक पद्धति जिसे हम कहते हैं उपासना। उपासना आपने नाम सुना होगा, कॉमन वर्ड है। उप आसन यानी उप यानी निकट, आसन यानी बैठना, भगवान के निकट बैठना। और ये 4 प्रकार की बताई गई उपासनाएं। या पुजारी उसको फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंत्र जप करते हैं, कुछ मुद्राएं करते हैं। ये क्या किया उन्होंने? एक प्रतिमा है, उसकी उपासना की। ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप है। इसमें भी मन, जो हमारा चंचल मन चारों ओर भाग रहा है, किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा हम मन को वहाँ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये फर्स्ट टेक्निक, प्रतिमा पूजा, एक्सटर्नल वर्शिप। दूसरी है जप स्तोत्रादि मध्यमा। दूसरा है क्या? हमने बैठकर जप किया, भगवान के नाम का, ओंकार का जप किया, या राम का जप किया, नाम का, या नमः शिवाय किया, और बराबर किया नमः शिवाय मुंह से। पहले शरीर से उपासना की, उसके बाद मुंह से जप किया। पहली हुई शारीरिक उपासना, दूसरी हुई वाचिक उपासना, या फिर स्तोत्र पाठ किया। हम यहाँ भजन करते हैं, सुबह भजन करते हैं, शाम को भजन करते हैं। सुबह उठकर हमारे पुजारी ने आरती कर दी, ये प्रतिमा पूजा हो गई। उसके बाद हमने बैठकर तीसरी मेथड की, क्या है? मानसिक पूजा, उत्तमा मानसी पूजा, मन ही मन भगवान की पूजा उपासना। भगवान की मूर्ति है, मन में कल्पना करें कि हम फूल लगा रहे हैं, मन से कल्पना करें कि हमने एक माला पहनाई, मन ही मन कल्पना करें कि अगरबत्ती जलाई। ये श्रेष्ठतर पूजा यानी ध्यान। और ध्यान ये मूवमेंट वाला ध्यान है, धीरे धीरे ये एक हो जाता है। अभी तो उसमें चेंजेस है, मूवमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है मन का। उसके बाद में फिर एक ध्यान, एक ही वस्तु रह जाती है। और चौथा है सोहम पूजा। तब क्या है? हम और परमात्मा एक हो गए। और बहुत ऊंची बात है, उसकी जब छोड़ दे। पतंजलि एक दूसरी मेथड बताएंगे, जिसको हम कहते हैं जप, भगवान के नाम का जप। इसी प्रथम अध्याय में ही आएगा, तद जपः तद अर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप करना, ओंकार का जप करना, और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थ की भावना करना, भगवान के साथ में भाव रखना, एक संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करना। ये भी ध्यान का महत्वपूर्ण अंग है। मैंने इसलिए कहा कि गाइडेड मेडिटेशन के जब इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसमें यह इंस्ट्रक्शन भी दूंगा मैं आपको कि देखिए, आप जिसका ध्यान कर रहे हैं, आपने जिसे हृदय में बिठाया या आपके सामने है, उनको आप अपना निकट से निकटतम समझिए, अपना प्रिय से प्रियतम समझिए, अपना स्वामी समझिए, अपने को दास समझिए, या जो भी संबंध आप बनाना चाहते हैं वह बनाइए। ये भाव बहुत जरूरी है। इसकी बात पतंजलि करते हैं।
ज्ञान योग में, जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसमें 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं, मानसिक प्रक्रियाएं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। जिन लोगों ने यहाँ पर पूज्य पीताम्बरानंद जी के प्रवचन सुने होंगे, वे लोग इन 3 शब्दों से परिचित होंगे, है ना। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। पहले उपदेश सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, बहुत बार सुनना पड़ता है उपदेश। उसके बाद में उस पर विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सुन लिया और छोड़ के चले गए। ये पंखा चला दो। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और सुनकर यहाँ सुना और घर चले गए तो भूल गए 7 दिन तक। श्रवण करो, उसके बाद घर जाके मनन करो, सोचो क्या स्वामी जी ने बात कही वो ठीक कही कि नहीं कही। ठीक तो कही है, अब क्या करना। ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं पूछूंगा। श्रवण, उसके साथ मनन जरूरी है। और तीसरी चीज़ है, मनन के बाद में विचार किया उसके ऊपर, उसके बाद में आप एक निष्कर्ष पर पहुँचे, एक कंक्लूजन पर पहुँचे। क्या पहुँचे? हाँ भाई, जीवन का उद्देश्य यह है, मुझे ध्यान करना चाहिए, या मेरा परमात्मा के साथ ये संबंध है, मैं स्वामी हूँ, मैं दास हूँ, भगवान स्वामी हैं, या जो भी है, या फिर आत्मा और परमात्मा एक हैं, अद्वैत का सिद्धांत, जो भी एक सिद्धांत पर पहुँचे, उस पर निदिध्यासन करना। निदिध्यासन यानी उसको मन में बना रखना। यह हुआ ज्ञान योग में वेदांत की दृष्टि से ध्यान। इसमें क्या है? ध्यान होता है एक वाक्य विशेष पर। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, या संसार के समस्त प्राणी जो हैं वो ब्रह्म हैं, सभी में परमात्मा विद्यमान है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उन पर गहराई से विचार करना, उसमें मन को पूरी तरह लगाना, यह कहलाता है निदिध्यासन। यह है ज्ञान मार्ग का ध्यान। अब जैन बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में भी कई प्रकार की ध्यान की पद्धतियाँ हैं। ये भी आपको बता दें, यह भी एक रोचक विषय है। जब अब ध्यान क्या है, कितने प्रकार के हैं, इसकी चर्चा हो रही है, तो इसे भी समझ लें। जैन बौद्ध धर्म में एक क्वान करके एक वस्तु होती है, क्वान थिंकिंग। एक आपको एक वाक्य दिया जाता है, उस पर विचार कीजिए, और ये वाक्य जो होता है यह जिसे कहते हैं कि यौक्तिक नहीं होता, इज नॉट रैशनल। उदाहरण, एक प्रसिद्ध उदाहरण है, एक हाथ का आवाज, साउंड ऑफ वन हैंड, तो साउंड ऑफ 2 हैंड्स, ये हुआ साउंड ऑफ 2 हैंड्स नॉर्मली। द साउंड ऑफ 1 हैंड, इस पर आप विचार कीजिए। तो व्यक्ति विचार करके कहता है ये साउंड ऑफ 1 हैंड हो गया। एक लकड़ी उसमें मार दिया, साउंड ऑफ 1 हैंड हो गया, है तो 1 हैंड ही। गुरु के पास जाता है और कहता है नो, सोचो। अब हमारा मन हमेशा सोचता है कि साउंड होगा तो 2 को स्ट्राइक करने से होगा, 2 वस्तुओं को स्ट्राइक करने से ही होगा, 2 जो टकराएंगे तब। दो वस्तुएं टकराएंगे तभी साउंड, ध्वनि पैदा होगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा मन जिस ढंग से सोचने का अभ्यस्त हो गया है उसको तोड़ना। इस प्रकार की अनेक विचित्र विचित्र वाक्य होते हैं जो लगते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तो इरेशनल है। अरे भाई, जो मन जो रैशनली सोचने का अभ्यस्त हो गया है, कार्य कारण में सोचने का अभ्यस्त हो गया है, उसको तोड़कर उसके परे जाना, ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया। फिर बौद्ध धर्म में एक दूसरी प्रक्रिया है जिसमें कहते हैं जस्ट सिटिंग, केवल बैठो और कुछ मत करो। तो आप कहेंगे हम तो बैठे हुए हैं। नहीं, आपका शरीर बैठा हुआ है, आपका मन नहीं बैठा हुआ है। मन तो भाग रहा है। मन को भी बिठाइए
और कहते हैं, अब इस प्रक्रिया को तो मैं जानता नहीं, जो लोग स्पेशलिस्ट है वे कहते हैं कि जस्ट सिटिंग इतना कठिन है, केवल बैठना इतना कठिन है कि पसीना आ जाता है, बैठे बैठे पसीना आ जाता है। उसमें मन को भी यह सोचना पड़े कि मैं बैठा हूँ। फिर दूसरी बात है जस्ट वॉकिंग, चलना। तो ऐसे चलो कि बस चलो ही चलो, मन भी आपकी चलने की प्रक्रिया के साथ एक हो जावे, मन भी सोचे कि मैं चल रहा हूँ, मन भी आपके शरीर के साथ पूरा हो जाए। हम चलते हैं तो क्या है, हमारा शरीर चलता है, मन और कहीं दूसरी जगह चलता है। ये जैन बौद्ध धर्म की दूसरी प्रक्रिया है। और एक प्रक्रिया है जिसे वे कहते हैं विपश्यना, अवेयरनेस। जैन धर्म में भी अवेयरनेस है, यहाँ पर भी बैठकर अपने शरीर को देखना, अपने मन को देखना, अपने विचारों को देखना, उससे अपने आप को पृथक करना। और बौद्ध धर्म में इसका महत्व इसलिए है कि वे लोग आत्मा, परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानते, और इसलिए वो किसी सकारात्मक ध्यान को महत्व नहीं देते। उनका तो कहना है कि जगत शून्य है, सब जो है वो शून्य है। यह जो हमें जगत दिखाई दे रहा है वो कैसा है, मानो एक अगरबत्ती जलाइए, एक लकड़ी जलाइए और इसको घुमाइए तेजी से, तो क्या होगा, आपको एक आग का चक्र दिखेगा, लेकिन चक्र है क्या, चक्र तो नहीं है। तेजी से घूमने के कारण चक्र देख रहा है, इसीलिए क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है और हमें दिखता है कि सब ठीक ठीक चल रहा है। ये टेबल हमें एक स्थूल वस्तु दिखाई देती है, लेकिन विज्ञान आज कहता है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रिमेंडस मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमें ये परिवर्तित, ये ऐसा दिख रहा है जैसे स्थायी है। स्थायी कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है। ये बौद्ध धर्म का कहना है। और इसलिए कहते हैं कि कुछ न करो, इस शून्य को देखने का प्रयत्न करो, मन को शून्य करने का प्रयत्न करो, केवल साक्षी बनो। इसके बेसिस पर विपश्यना आदि बहुत सारी प्रक्रियाएं आज प्रचलित हो गई हैं। और तांत्रिक पद्धति भी है, जैसे मैंने कहा पूजा पद्धति, बड़ी सुंदर पद्धतियां हैं हमारे यहाँ पूजा पद्धति। उसमें देखिए बैठना है, उसके बाद में कुछ टेक्निक्स हैं, भूत शुद्धि, शुद्धि शरीर की शुद्धि, पुष्पों की शुद्धि, आसन की शुद्धि, समस्त वस्तुओं की शुद्धि, पवित्रता। एक ऑटो सजेशंस इतने अच्छे हैं इसमें कि धीरे 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 व्यक्ति अंततो गत्वा देवो भूत्वा देवम यजेत, यह सिद्धांत अंतवेद गत्वा वो समझता है कि मैं भगवान हो गया हूँ, देवता हो गया हूँ, और सामने जो देवता है वही मैं हूँ, और उसके बाद में वो उपासना पूजा करता है। यह भी ध्यान की एक बहुत अच्छी पद्धति है। तो मैंने आप लोगों को विभिन्न धर्मों में जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हैं उसका एक संक्षेप, एक आइडिया आपको दिया। अब इसकी समरी आपको बताता हूँ। समरी यानी ये जो है, इसको हम जितनी मेथड्स हैं उसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवीज़न स्वामी भजनानंद जी का है। भजनानंद जी का आपने नाम सुना होगा। वे रामकृष्ण मठ एंड मिशन के ट्रस्टी हैं, एक बहुत ही विद्वान संत रहे हैं, प्रबुद्ध भारत के एडिटर रहे, और उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ध्यान के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स लिखे थे। उसमें एक जगह उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि जितने ध्यान हैं इनको हम 3 में विभक्त कर सकते हैं। कैसे? और जो तत्व है जिस पर हम ध्यान को, मन को एकाग्र कर रहे हैं, उसके बेसिस पर पहला है ब्रह्माश्रय ध्यान या ईश्वर आश्रय ध्यान। ब्रह्म या भगवान को आश्रय करके ध्यान होता है। किसी भगवान की मूर्ति या भगवान के स्वरूप, उसमें भी 3 प्रकार है। रूप ध्यान, इस ब्रह्माश्रय ध्यान में भी 3 प्रकार के हैं। रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। रूप ध्यान भगवान राम या कृष्ण या रामकृष्ण या विष्णु या शिव या दुर्गा, काली, जो भी हैं, जो भी हमारा कोई भी महापुरुष हैं, महापुरुष ले लीजिए, उनके रूप का पहले ध्यान करना। हम इसी से प्रारंभ करेंगे। किसी भी एक रूप को ले लिया, उसके रूप का ध्यान,
ध्यान यानी उसी, वो मैंने कहा उसी का चिंतन मन में बना रहे और कुछ नहीं। धीरे धीरे उसके बाद सेकंड स्टेज है गुण ध्यान। उन महापुरुषों के बहुत सारे सद्गुण हैं, वे त्यागी हैं, संयमी हैं, वे करुणा के अवतार हैं, वे उनमें राग द्वेष नहीं है, वे अहिंसा और सत्य में प्रतिष्ठित हैं, अत्यंत पवित्र हैं। ये सारे के सारे गुण उनमें हैं। उन गुणों का ध्यान करना डिफ़िकल्ट है, सेकंड स्टेप। और तीसरी स्टेप होती है कि जब गुणों से भी परे हम चले जाते हैं, स्वरूप ध्यान, प्योर कॉन्शियसनेस, उनके पीछे विद्यमान जो चैतन्य सत्ता है उसका ध्यान। तो ये ब्रह्माश्रय ध्यान के ये 3 स्टेप्स हो गए। लेकिन इसके पीछे भाव यह है कि हम किसी दैवी सत्ता का चिंतन कर रहे हैं। हमारे ध्यान का जो सेंटर है, हमारे ध्यान का जो प्रत्यय या कंटेंट है, वो कोई देवी सत्ता, हम भगवान में विश्वास करते हैं और इस प्रकार ध्यान करते हैं। दूसरा है प्रकृति आश्रय ध्यान। प्रकृति आश्रय ध्यान। कुछ लोग कहेंगे भाई हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम वी डोंट बिलीव इन गॉड, और ये सब भक्तों संतों में और ये सब, ओके वी डोंट बिलीव इन गॉड। ओके, आपके लिए भी ध्यान है। प्रकृति आश्रय, किसी भी चीज को लेकर चलिए, ये थर्मोस, तो ये तो प्रकृति का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, नेचर का की सृष्टि है। एक दीपक, सूर्य, एक पेड़, एक कमल, स्वास्तिक, बहुत सारे सिंबल्स हैं, इन पर आप मन को कंसंट्रेट कीजिए। दीपक की लौ ले लीजिए, सूर्य बहुत अच्छे एक प्रतीक हैं ये, या एक यही, ओके, यू स्टार्ट विद द थर्मोस, उस पर मन को एकाग्र, किसी से भी शुरू कीजिए। और पातंजल योग सूत्र में इसकी चर्चा अब कुछ दिनों बाद ही आने वाली है, जहाँ पर 4 प्रकार की समाधियों का वर्णन है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्व बताए गए हैं कि जिस पर ध्यान करने से कैसी समाधि होती है। जब भौतिक पदार्थ पर समाधि ध्यान किया जाता है, किसी, जैसे मैंने कहा ये एक थर्मोस, इसमें भी समाधि होगी, उस समाधि को वे कहेंगे वितर्क समाधि। तो वहाँ पर इसमें भी समाधि हो सकती है, यह भी ध्यान हो सकता है। किसी से भी प्रारंभ कीजिए, अल्टीमेटली आप लक्ष्य पर पहुँचेंगे। और तीसरा है शून्याश्रय ध्यान। शून्य पर आपको आश्रय करके, शून्य का चिंतन नहीं करना है, मन को शून्य करना है। क्या करना है? विपश्यना, मन को देखना है, अवेयरनेस। मैं कोई भी कंटेंट मन में नहीं रखना चाहता, मन में कोई प्रत्यय नहीं है, मैं सब प्रत्यय को देखने का प्रयत्न करूँ। तो यह हुआ शून्याश्रय ध्यान। ये 3 प्रकार के ध्यान मोटे तौर पर जो मैंने बताया, उसकी बेसिस पे ऐसा डिवीजन हो सकता है। अब दिस इज द होल ऑफ ए थ्योरी ऑफ व्हाट मेडिटेशन इज। हम लोग इन सब में से कुछ आपको कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे और आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। अगली बार मैं आपको और भी अलग अलग प्रकार की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो थियोरेटिकल पार्ट है डिस्कशन का। लेकिन आज मैंने एक निश्चय किया था कि आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूं। तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं, उसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। याद रखिए, ध्यान में जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, अब एक तो प्रकार का ध्यान होता है जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एटसेट्रा, जैसा है उसके बाद में सब कुछ छोड़ दो इत्यादि इत्यादि। नहीं, हमारी जो मेडिटेशन टेक्निक होगी वो एक इलॉबरेट टेक्निक होगी, डिटेल्ड टेक्निक होगी, बहुत सारी स्टेप्स होगी, बहुत सारी प्रिपरेशंस होंगी। क्यों? जैसा मैंने कहा कि इट इज़ ए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनालिटी, और इन सभी छोटी छोटी स्टेप्स का महत्व है। पहला होगा प्रिपरेशन।
दूसरा होगा प्रिलिमिनरी स्टेप्स, तीसरा होगा प्रॉपर स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन, एंड फोर्थ विल बी कंक्लूजन। अब प्रिपरेशन में मैं आपको एक छोटा सा एक मेथड बता के आज की बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले अपने घर में एक ऐसा स्थान निश्चित कर लीजिए कि जहाँ पर बैठकर आप ध्यान कर सकें। कई घरों में तो देवालय जैसे हैं, आपका बेडरूम है, एक कॉर्नर ले लीजिए, उसमें एक आसन बना लीजिए, एक रग, कारपेट रग होता है ना आजकल जो है, वैसा एक आसन अलग से सिलेक्ट कर लीजिए, सामने एक अच्छा फ़ोटो लगा लीजिए, एक छोटी सी श्राइन बना लीजिए, एक अगरबत्ती जला लीजिए, इतना कीजिए। उसका क्या इम्पोर्टेंस है सब बताएंगे। और प्रतिदिन 15 मिनट उस पर बैठिए। बैठने में एक चीज़ करना है, अपने हाथ पैर सिर कुछ न हिलावें, डोंट मूव एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो फोटो आपने सामने रखा है उसको आप आँख खोलकर देखिए, बस। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। डू इट फॉर 7 days एंड कम। इसके पीछे क्या बेसिस है सब हम आगे आपको बताएंगे। इसके आगे और भी चीज़ें कुछ हैं। वॉश योर सेल्फ, बैठने के पहले सिर्फ मुंह हाथ धो लेना चाहिए। अगर एक साफ अलग से कपड़ा पहन सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट ये थोड़ा सा अगर आप करें, दिस विल बी द बिगिनिंग। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार और भी ध्यान के कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो आपको हम बताएंगे, जिससे आपको आइडिया हुआ कि ध्यान में हम क्या करने वाले हैं। जैन धर्म में बड़ी मज़ेदार कुछ टेक्निक्स हैं, और स्वामी विवेकानंद ने कुछ राजयोग के अंदर टेक्निक्स बताई हैं। राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने एक किताब जो उनकी जो राजयोग है उसमें 2 बड़ी अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। उन्होंने कहा है यहाँ हृदय में समझिए कि एक ज्योति है, उसका ध्यान कीजिए। और दूसरी है कि अपने सिर के ऊपर एक कमल समझिए, एक बहुत बड़ा कमल है, उसके ऊपर एक ज्योति है, उसका ध्यान कीजिए। और तीसरी वो एक कुंडलिनी की भी मेथड बताते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप पीठ की रीढ़ की हड्डी में एक कुंडलिनी शक्ति है, वो जाग रही है इत्यादि। उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, आपको बताएंगे ये कौन सी टेक्निक्स हैं। और अगली बार स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन एक एक करके, जो मैंने अभी छोटी सी आपको बताई, थोड़ा सा एक जस्ट ए सिंपल थिंग, सच पूछा जाए यह जो मैंने बताया आपको, एक आसन पर बिना हिले बैठना, एक फ़ोटो को सामने रखना, आंखें खोलकर उसे देखते रहना, अगर इसको भी आप 1-2 महीने तक नियमित रूप से कर सकें तो दिस इटसेल्फ इज़ ए टेक्निक, प्रिलिमिनरी टेक्निक। लेकिन हम अधिकांश, हमारा मन ऐसा है कि हम उस प्रिलिमिनरी अवस्था के ही लायक हैं। उसको अगर आप करें तो उसके बाद में हम दूसरी स्टेप बता सकते हैं। दैट इटसेल्फ इज़ ए मेडिटेशन इन इटसेल्फ। आज 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को एक स्थान पर क्वाइटली बैठना, बिना हिले डुले, एक अगरबत्ती जलाकर मन को पवित्र करें, एक शुभ अच्छे फ़ोटो को आप देखें आँख खोल कर। ऑफ कोर्स दूसरी स्टेप हो कि आँख बंद करके उसी की वहाँ पर कल्पना करना। यदि इसे ही आप करें 4-6 महीने, साल भर, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर बंद करते हैं। अगली बार स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन क्या क्या हैं, प्रिपरेशंस क्या क्या हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, विभिन्न और भी कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स क्या हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।